27 अप्रैल यानी आज रुड़की में हिंदू महापंचायत का आयोजन होना था। पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन 24 घंटे के अंदर आयोजकों के प्लान पर पानी फिर गया। वजह है सुप्रीम कोर्ट की हेट स्पीच पर तल्ख टिप्पणी। बीते दिन सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर उत्तराखंड सरकार को वार्निंग दी। सरल शब्दों में समझे तो यही कहा कि अगर किसी आयोजन में हेट स्पीच हुई तो जिम्मेदार सरकार होगी। इधर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई और उधर सरकार ने हिंदू महापंचायत का पैकअप करा दिया। ये है स्वामी दिनेशानंद भारती। उत्तराखंड पुलिस इस वक्त स्वामी के आश्रम में है और कैमरे पर एक्शन शुरू हो गया। पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची और स्वामी ने साथ चलने से पहले एक शर्त रख दी। अब आप भी हमारा अनुरोध स्वीकार कर लीजिए। जो आप कल सुबह तक इमाम को गिरफ्तार कर लीजिए, हम निरस्त कर देंगे। बहुत गौर से इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। स्वामी दिनेशानंद ने गिरफ्तारी से बचने की आखिरी कोशिश की। आप गिरफ्तारी का वारंट दीजिए। मैं चाहूँ दोबारा रख दिया। गिरफ्तारी नहीं, आपने कानूनी कार्रवाई की है। कानूनी कार्रवाई में वारंट सही नहीं। आप वारंट दीजिए, वारंट देकर के मुझे साथ नहीं, वारंट दीजिए, वारंट दीजिए, पुलिस के तेवर देखकर स्वामी को समझ में आ गया कि मामला बनेगा नहीं, तो कुछ देर तक मोबाइल को ही निहारने लगे। करीब 20 मिनट के ड्रामे के बाद उत्तराखंड पुलिस ने काली सेना के राज्य संयोजक दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार कर लिया। वजह है रुड़की में होने वाली धर्म पंचायत। स्वामी की गिरफ्तारी हुई तो काली सेना के संस्थापक स्वामी आनंद स्वरूप ने वीडियो जारी कर चेतावनी देने में देरी नहीं की। पूरे देश की महापंचायत होगी, आप कब तक रोकेंगे? हमने कहा हम लॉ अबाइडिंग पीपल हैं, लॉ को मानने वाले लोग हैं, लेकिन आप अनावश्यक रूप से धारा 144 आज शाम को लगा दिए। तब तक हमारा टेंट लग चुका था, तब तक सारी तैयारी हो गई थी। आप आराम से पंचायत होने देते, आराम से बात होने देते, हम अगली योजना बनाते। हम बार बार एश्योर कर रहे थे कि हम कोई न हेट स्पीच देने वाले लोग हैं और ना कोई। अब हेट स्पीच उनको लग रही है, हमने सही बात कहने का प्रयास किया तो उनको हेट स्पीच लगती है। तो ये सही बात तो लगातार करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोगों की आवाज को नहीं दबा पाएगा। वो साबित करे कि हेट स्पीच क्या और अच्छी बात क्या है। क्या काफिर कहना, क्या वाजिबुल कत्ल कहना, यह गलत कह रहे हैं कि कुरान में पढ़ने वाले लोग काफिर कहते हैं हमको और हम उनके वाजिबुल कत्ल हैं। और वो शुरुआत कर चुके हैं। हमारी शोभा यात्राओं पे हमले हो रहे हैं, हमारी कार्यक्रमों पे हमले हो रहे हैं, लेकिन पुलिस उल्टा हमारे संतों को गिरफ्तार कर रही है। दिनेशानंद भारती को गिरफ्तार करना आपके लिए बहुत भारी पड़ने वाला है। ओम नमो नारायण। आगे आगे देखिए क्या होता है। स्वामी आनंद स्वरूप के बयान को सुनकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंदू महापंचायत में क्या होता, मंच से क्या क्या बोला जाए, क्या संदेश देने की कोशिश की। लाउड स्पीकर बजता, उससे पहले ही पुलिस ने उसका स्विच ऑफ कर दिया। देखिए, जब पुलिस स्वामी आनंद स्वरूप के ठिकाने पर पहुंची तो क्या हुआ। ये चर्चा लंबित हो जाएगी, इसको कश्मीर मत बनने दो। उत्तराखंड को कश्मीर मत बनने दीजिए। चूंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ आश्रम है, इस नाते इस बात को कह रहे हैं। ये बात मैं बेंगलोर में भी कह सकता था, ये बात मैं और कहीं कह सकता था, लेकिन यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, यह देवभूमि है। इसको जिस प्रकार से दूषित करने का काम किया गया, 3,22,000 लोग कैसे आ गए, ये तो किसी ने नहीं पूछा। ये कहाँ से आ गए, रोहिंग्या लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पे, इस पर कोई चर्चा नहीं। सुना, स्वामी आनंद स्वरूप उत्तराखंड की कश्मीर से तुलना कर रहे हैं। उत्तराखंड में लाखों रोहिंग्या खोने का दावा कर रहे हैं। एक बार फिर स्वामी को सुनिए तो आपको इनकी जहनी बीमारी का पता चल जाएगा। ये चर्चा लंबित हो जाएगी, इसको कश्मीर मत बनने दो। उत्तराखंड को कश्मीर मत बनने दीजिए। चूंकि हम लोग यहाँ रहते हैं, यहाँ की रोटी खाते हैं, यहाँ आश्रम है, इस नाते इस बात को कह रहे हैं। ये बात मैं बेंगलोर में भी कह सकता था, ये बात मैं और कहीं कह सकता था, लेकिन यहाँ इसलिए कह रहा हूँ, यह देवभूमि है। इसको जिस प्रकार से दूषित करने का काम किया गया, 3,22,000 लोग कैसे आ गए, ये तो किसी ने नहीं पूछा। ये कहाँ से आ गए, रोहिंग्या लोग कैसे पहुंच गए यहाँ पे, इस पर कोई चर्चा नहीं। बाबा कश्मीर से लेकर रोहिंग्या तक पहुंच गए, लेकिन आखिरकार उनकी गिरफ्तारी हो गई। हिंदू महापंचायत के आयोजन को लेकर स्वामी लॉकअप के पीछे पहुंच गए।
यहाँ पे जैसा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि एक किसी व्यक्ति ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि हिमाचल के ऊना में और यहाँ पे जो है हरिद्वार के जलालपुर गांव में जो है कुछ लोगों द्वारा धर्म पंचायत करने का आह्वान किया गया है। तो उसी के दृष्टिगत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है कि इस प्रकार की जो है धर्म संसदें नहीं होनी चाहिए, जिससे कि भाईचारा बिगड़े और लॉ एंड ऑर्डर की जो पीस ऑफ ब्रीच है वो हो जाए। तो उसी के दृष्टिगत डीएम सर के और एसएसपी सर के डायरेक्शन में यहाँ पे पुलिस फोर्स और हम लोग यहाँ पे तैनात हुए हैं और अभी यहाँ पे जो सुबह से कल रात से हम लोग यहाँ पे हैं। रुड़की में होने वाली हिंदू महापंचायत नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद सरकार की नींद आखिरकार टूट गई। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को धर्म संसद में दी जाने वाली हेट स्पीच पर सुनवाई हुई थी। इस दौरान कोर्ट उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकार से कहा, ऐसे भाषणों पर हर कीमत पर रोक लगाई जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि रुड़की में होने वाली धर्म संसद के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। अगर ऐसा होगा तो जिम्मेदारी सरकार की होगी। तो संभावना है, उस संभावना को देखते हुए काफ़ी पुलिस और पीएसी लगाई गई है और हमारे पास पर्याप्त संख्या में फोर्स है। कोई इस प्रकार की घटना नहीं हो सकती। धारा 144 लगी हुई है। हाँ, और पूरी अरेस्टिंग हुई है। हाँ, कुछ लोगों की जो है लगभग 8-10 लोगों की अरेस्टिंग की है, जिनसे ये संभावना थी कि ये जो माहौल है वो ख़राब कर सकते हैं और जिससे ब्रीच ऑफ पीस हो सकता है। कुछ लोगों की अरेस्टिंग हुई है और कुछ लोगों को जो है आज जो लोग यहाँ आ रहे थे और जिनसे ये संभावना था कि माहौल खराब हो सकता था, उन लोगों को रोका भी गया है। अगर ऐसे ही वक्त रहते सरकार जाग गई होती तो रायपुर में हुई धर्म संसद महात्मा गांधी का अपमान नहीं होता। कोई कालीचरण ऐसा करने की हिमाकत नहीं करता। बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया, उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया। मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया। वो नाथुराम गोडसे जी को नमस्कार है, मार डाला। अगर ऐसे ही एक्शन वक्त रहते हुआ होता तो हरिद्वार में हुई धर्म संसद में गंगा जमुनी तहजीब का चीर हरण करने की जरूरत नहीं थी। काली सेना और कई हिंदूवादी संगठनों द्वारा रुड़की के पास डाडा जलालपुर में प्रस्तावित हिंदू महापंचायत नहीं हुई। अगर होती तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि एक बार फिर भड़काऊ टेप नहीं बजाया जाए, एक बार फिर हिंदू मुसलमान के बीच दीवार खड़े करने की कोशिश नहीं हुई। हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ रुड़की से चांदनी, आज तक।